गुरु भक्ति योग। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरण कमलों के सानिध्य में जाने के लिए कला, विज्ञान या विद्वत्ता कुछ भी आवश्यक नहीं है। आवश्यकता है केवल उनके प्रति प्रेम और भक्ति से पूर्ण हृदय की, जो फल की अपेक्षा से रहित हो, केवल उनमें ही निहित रहने के संकल्प वाला हो, केवल उनके ही कार्य में लगा हुआ हो, केवल उनके ही प्रेम में मग्न रहने वाला हो। मानसिक शांति और आनंद गुरु को किए हुए आत्मसमर्पण का फल है। गुरु के प्रति सच्चे भक्ति भाव की कसौटी आंतरिक शांति और उनके आदेशों का पालन करने की तत्परता में निहित है। गुरु सेवा के द्वारा ज्ञान में वृद्धि करो और मुक्ति पाओ। गुरु कृपा से जिनको विवेक और वैराग्य प्राप्त हुआ है, उनको धन्यवाद है। वे सर्वोत्तम शांति और सनातन सुख का भोग करेंगे। गुरु भक्ति योग मन का संयम और गुरु की सेवा द्वारा उनमें होने वाला परिवर्तन है। उत्तम शिष्य पेट्रोल जैसा होता है, काफी दूर होते हुए भी गुरु के उपदेश की चिंगारी को तुरंत पकड़ लेता है। दूसरी कक्षा का शिष्य कपूर जैसा होता है, गुरु के स्पर्श से उसकी अंतरात्मा जागृत होती है और वह उसमें आध्यात्मिकता की अग्नि को प्रज्वलित करता है। तीसरी कक्षा का शिष्य कोयले जैसा होता है, उसकी अंतरात्मा को जागृत करने में गुरु को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। चौथी कक्षा का शिष्य केले के तने जैसा है, उसके लिए किए गए कोई भी प्रयास काम नहीं लगते। गुरु कितना भी करे फिर भी वह ठंडा और निष्क्रिय रहता है। हे शिष्य सुन, तू केले के तने जैसा मत होना, तू पेट्रोल जैसा बनने का प्रयास करना, अथवा तो कम से कम कपूर जैसा तो अवश्य बनना। आप जब अपने गुरु के पवित्र चरणों की शरण में जाओ, तब उससे दुनियावी आवश्यकताएं या और कोई चीजें नहीं मांगना, किंतु उनकी कृपा ही मांगना, जिसके कारण आप में उनके प्रति सच्चा भक्ति भाव और स्थायी श्रद्धा जगे। गुरु ही मार्ग है, जीवन है और आखिरी ध्येय है। गुरु कृपा के बिना किसी को सर्वोत्तम सुख नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु ही मोक्ष द्वार है, गुरु ही मूर्तिमंत कृपा है। जीने के लिए मरो, अपने गुरु के चरण कमलों में मरो, अहम भाव का त्याग करके मरो, जिससे पुनः सच्चा दिव्य जीवन जी सको। जिस जीवन में गुरु कृपा के प्राणों की धड़कन नहीं है, जो जीवन गुरु कृपा से दिव्य स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ है, वह सच्चा जीवन नहीं है। प्रार्थना, जप, कीर्तन, समाधि, गुरु सेवा, ऊंचे भव्य विचार और समझ से मन की शांति उत्पन्न होती है। गुरु ही सच्चे मार्गदर्शक और सच्चे साथी है। आप अपनी नियम निष्ठा कभी न छोड़ना। अपनी नियम निष्ठा ही अपनी रक्षा करती है। गुरुदेव कहते हैं, साधना के द्वारा हमारी जो आध्यात्मिक संपदा जमा होती है, वह बिखर न जाए
और साधना में उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे, इसलिए हम बार बार सावधान करते हैं। पूज्य श्री के सत्संग अमृत में आता है कि यह मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों का अंतिम जन्म भी हो सकता है, अर्थात इसमें आप मुक्तात्मा भी हो सकते हैं और 84 लाख योनियों में ले जाने वाला कर्म बंधन भी बना सकते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से इस जन्म को संवार लेना चाहिए। अपना नियम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दृढ़ व्रती होना चाहिए कि इतनी माला करनी है तो करनी ही है, प्राणायाम करने हैं तो करने हैं, नियम पूरा होने के बाद में ही नाश्ता या भोजन करूंगा। जरा जरा बात में नियम छोड़ दिया, जरा जरा बात में भजन छोड़ दिया, नहीं। बोले मेहमान आ गए थे, मेहमान आ गए तो नियम पूरा करो ना, क्या है इसमें। मेहमान आते हैं तो अपने खाना नहीं छोड़ा, नींद नहीं छोड़ी, स्नान नहीं छोड़ा, तो जब ही क्यों छोड़ दिया। क्या करें, मेहमान आए हैं तो नियम छोड़ दिया, तो तुमको तो भगवान से ही एलर्जी है। कुछ भी हो अपना नियम करें। कोई सोचते हैं मेहमान नए हैं, उनको बुरा न लगे, उनको तकलीफ न हो। अरे भगवान के नाते उनकी सेवा करें, लेकिन अपने साधन भजन का गला क्यों घोटना। अपनी नियम निष्ठा अपनी रक्षा करती है। सब छूट जाए लेकिन नियम निष्ठा नहीं छूटे। गुरु मंत्र का जप, गुरु गीता का पाठ नहीं छूटना है। अगर नहीं छूटेगा तो व्यक्ति बच जाएगा, किंतु ये छूट गए तो फिर उलझ गया। कलियुग में गुरु गीता बड़ी रक्षक है। भगवान शिव जी कहते हैं, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यंति नान्यथा, गुरु लाभात सर्व लाभो गुरुहीनस्तु बालिश। जिसने गुरु मंत्र छोड़ा, गुरु की आज्ञा को छोड़ा, वह बालिश है, मूर्ख है, अनाथ है। उसे कभी भी विकार, कुसंस्कार, पाप कर्म झपेट लेंगे। काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबहु भ्राता। समय बीता जा रहा है, काल दगा दे रहा है। बीता हुआ आयुष्य वापस नहीं मिलेगा, लेकिन यह नियम निष्ठा है तो काल दगा नहीं देगा। बीता हुआ समय हमको उन्नत करता जाएगा। अगर नियम छोड़ दिया, साधन भजन छोड़ दिया, तो बीता हुआ समय हमको 84 के चक्कर में फेंक देगा। इसलिए साधना में सातत्य चाहिए, नियम में निष्ठा चाहिए, तो आपकी उन्नति शीघ्र अति शीघ्र होगी।